आज के इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। ठीक है, यानी आपको जो है विलोपन विधि को बनाने के लिए एक अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को बनाने के लिए कोई अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी आप जो है सिर्फ इसी एक वीडियो को में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, क्योंकि कक्षा 10 यानी क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से एक समीकरण पूछा जाता है, यानी एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि 5 नंबर का होता है। ठीक है, ठीक, और दोनों को बनाने के बाद हम ये भी जानेंगे कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में अंतर क्या है। ठीक है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में अंतर क्या है। ठीक है, यानी क्या डिफरेंस है। ठीक, सबसे पहले हम समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला समीकरण हम लोग का क्या है, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ठीक है, तो देखिए हम लोग का क्या हो गया, पहला समीकरण ये हो गया। ठीक, ये हो गया हम लोग का दूसरा समीकरण। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि आप किसी भी एक संख्या यानी किसी एक पद को जो है ना आपको विलुप्त करना होता है। ठीक है, यानी काटना होता है। ठीक है, यानी कैंसल आउट करना होता है। ठीक है, तो विलोपन का मतलब ये होता है कि किसी एक संख्या को विलुप्त कर देना। ठीक है, यानी काटना होता है। ठीक है, यानी उस संख्या को हम लोग को हटाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग एक्स को हम लोग अगर एक्स वाले पद को अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो देखिए दो समीकरण है, तो ये दोनों समीकरण में जो है ना हम लोग को दोनों एक्स, अगर एक्स हम लोग निकालते हैं तो नीचे और ऊपर दोनों एक्स हम लोग को सेम रहना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर यहाँ हम लोग 3x है और यहाँ 2x है तो यह तो हम लोग का नहीं होगा, तो इसे हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को एक करना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको y को निकालना है तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इससे हम लोग को ऐसी संख्या से गुना करें कि हम लोग ये 4 बन जाए, 4 का 4 नहीं रह जाए, ये हम लोग का भी 4 बन जाए। ठीक है, यानी दोनों नंबर ऊपर नीचे हम लोग को सेम रहना चाहिए। ठीक है, तब वो हम लोग का समीकरण कटेगा। ठीक है, विलोपन विधि यही करता है। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग एक्स को काटेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो हम लोग सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम लोग 3x को जो है ना समीकरण 2 यानी 2x के गुना कर देंगे। ठीक है, और 2x जो आएगा उससे 3x को गुना कर देंगे। ठीक है, यानी समीकरण 1 में हम लोग 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, और समीकरण 2 में हम लोग क्या 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, जिससे कि देखिए 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6x, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6x। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग को 6x आ रहा है, तो ये हम लोग को कट सकता है। ठीक है, तो देखिए गुना करिए, समीकरण 1 को क्या करना है, 2 से गुना करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3x है + 4y = 10 है, तो 2 से गुना करिए। ठीक है, तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x + 4y है, प्लस 4y को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +8y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 10 है, 10 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का नया समीकरण बन जाएगा। ये हम लोग का समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो हम लोग का बन रहा है ये हम लोग का नया समीकरण बन रहा है। ठीक है, फिर देखिए हम लोग समीकरण 2 में हम लोग क्या किससे गुना करना है, तो 3 से करना है। तो देखिए यहाँ 2x है और यहाँ हम लोग को कितना से गुना करना है, तो 3 से, तो 3 दूनी 6x। ठीक है, अब देखिए यहाँ -2y है और इससे 3 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, -6y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 2 है, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का चौथा समीकरण हो गया। ठीक है, फिर देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ प्लस है जो कि हम लोग को घटाना है, तब ना हम लोग को प्लस माइनस रहेगा तब ना कटेगा। तो यहाँ हम लोग को लिखना होगा समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर। ठीक है, अगर इस प्रकार आप लोग लिखते हैं ना गाइस तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग का समीकरण क्या है, 6x + 8y = क्या है, 20 है। ठीक है, तो 6x + 8y = क्या है, 20 है। ठीक है, फिर चौथा समीकरण क्या है, तो 6x - 6y = क्या है, तो 6 है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को घटाना है
तो देखिए यहाँ अगर 6x के आगे कुछ नहीं तो क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है। अब प्लस हम लोग को क्या करना है, घटाना है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्लस ये माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हम लोग के यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस हम लोग को पहले से क्या करना है, घटाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए ये प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, तो जुटेगा, प्लस 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 होता है, ठीक है। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, और वाई है तो वाई, ठीक है, 14y हो गया इक्वल टू, ठीक है। फिर देखिए यहाँ 6x के आगे कुछ नहीं तो प्लस रहता है, ठीक है, प्लस है। यहाँ देखिए हम लोग को क्या करना है, पहले से घटाना है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, तो माइनस, ठीक है। तो 20 में से 6 घटाएंगे हम लोग को, तो यहाँ माइनस आया। देखिए 20 के आगे कुछ नहीं तो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो 20 में से 6 घटाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है। देखिए हम लोग का क्या है, 14y इक्वल टू 14 है, ठीक है। तो हम लोग y को अकेले रहने देंगे, ठीक है। देखिए हम लोग को 14 जो है, 14 का 14 जो उतर जाएगा। फिर देखिए हम लोग को 14y क्या है, गुना में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, ठीक है। तो 14/14 कितना बार में, एक बार में, यानी y का मान जो आ गया, क्या आ गया, तो 1 आ गया, ठीक है। हम लोग का यहाँ y का मान फिलहाल विलोपन विधि से निकल चुका है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को क्या करना है, y का मान जो निकला है ना, उसे हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में जैसे ही रखेंगे ना, तो हम लोग को x का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग का y का मान तो निकल गया, तो हम लोग को यहाँ लिखना होगा कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, अगर इस प्रकार आप लोग लिख कर बोर्ड एग्जाम बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। यानी 5 नंबर का जो आता है हम लोग विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, आपको 5 में से 5 नंबर आएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग का पहला समीकरण क्या था, 3x + 4y = 10 था, ठीक है। यही था हम लोग का समीकरण। तो अब देखिए हम लोग का जो y का मान आया, यानी यहाँ 4y है ना, तो y की जगह हम लोग का क्या जो मान आया था, 1 आया था, तो y की जगह हम लोग 1 को पुट कर देंगे, ठीक है, यानी बैठा देंगे, ठीक है। तो 3x प्लस क्या है 4, हम लोग y की जगह 1 आया था तो 1, ठीक है, इक्वल टू क्या है 10 है, तो 10 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 3x प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, 10 का 10, ठीक है। अब देखिए 3x को अकेले रख दीजिए, और इस नंबर को जो हम लोग को इक्वल टू को उधर ले जाइए, ठीक है। तो इक्वल टू के यहाँ क्या था, 10 है, तो 10 है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, +4 है, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x = 6, ठीक है। तो x को अकेले रहने दीजिए, हम लोग को 6 क्या, देखिए अब 3x है, तो 3 जो हम लोग को क्या है, गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, यानी 2 बार में, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया निकल कर, हम लोग का 2 आ गया, ठीक है। तो विलोपन विधि से जो है हम लोग का x का मान आ गया 2 और y का मान क्या था, तो 1 था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का विलोपन विधि से समीकरण सॉल्व हो चुका है, ठीक है, यानी मान भी निकल के आ गया, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग चलते हैं, तो आई होप गाइस आप लोग को विलोपन विधि से समीकरण सॉल्व करना आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करेंगे, ठीक है। देखिए जो विलोपन विधि से हम जो विलोपन विधि हम लोग समीकरण लिए थे, वही समीकरण क्या करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि में ले लेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि जो विलोपन विधि से हम लोग का आंसर आया है x = 2 और y = 1, तो वही हम लोग का प्रतिस्थापन विधि में आता है या नहीं आता है, ठीक। तो देखिए गाइज मैंने यहाँ प्रतिस्थापन विधि ले लिया है, ठीक है। तो पहला हमारा समीकरण क्या है, 3x + 4y = 10, और दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 2y = 2, ठीक है। तो देखिए विलोपन विधि में क्या था कि किसी एक टर्म को कैंसल आउट यानी विलुप्त करना था, ठीक है। यानी x वाला पद को या फिर y वाला पद को हम लोग को क्या था, विलुप्त करना था, ठीक है, यानी काट देना था, यानी कि कैंसल आउट करना था, ठीक है। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में वैसा नहीं है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, किसी एक पद का यानी किसी एक समीकरण को हम लोग जो सोल्व करेंगे ना, यानी x को निकालेंगे या फिर y को निकालेंगे ना, वही हम लोग का जो मान निकल कर आएगा ना, हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 में रखेंगे ना, तो वही हमारा जो मान निकल कर आ जाएगा, वही हम लोग का प्रतिस्थापन विधि कहलाता है, ठीक है। और अगर इंग्लिश में बात करें प्रतिस्थापन विधि की, तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ समीकरण क्या है, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना होगा कि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, ठीक। अब क्या करना, देखिए समीकरण क्या 1 क्या है, 3x + 4y = 10 यानी 10। ठीक है, तो देखिए हम लोग 3x को अकेले रखेंगे। ठीक है, =10 है, 10 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ +4y है तो इधर जाएगा तो -4y हो जाएगा। ठीक है, और देखिए हम लोग ये तो आ गया हम लोग। अब देखिए हम लोग x को अकेले रख देंगे। ठीक है, तो 10 - 4y, ठीक, और बटा देखिए हम लोग को गुना में 3x तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग का x का मान निकल गया। ठीक है, तो यही जो मान आया ना, देखिए ये हम लोग पूरा मान अभी नहीं निकलाएगा। ठीक है, इसका जो ये जो हम लोग 10 - 4y/3 आया ना, इसे हम लोग समीकरण 2 यानी x में रख देंगे। ठीक है, यानी समीकरण 2 को x में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ लिखना होगा आपको समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, x का मान रखने पर, ठीक। तो देखिए समीकरण 2 क्या था हम लोग का, 2x - 2y = 2। ठीक है, तो देखिए 2x - 2y = 2। ठीक है, यही था हम लोग का। तो देखिए x के जो मान है उसे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 का 2 रह जाएगा। ठीक है, x की जगह क्या है, 10 आया। ठीक है, तो इसे हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे गाइस। ठीक है, देखिए 10 - 4y बटा में क्या था, 3 था। ठीक है, फिर देखिए -2 है तो -2। ठीक है, फिर क्या है, =2 है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको कमेंट कर आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए ये जो समीकरण बना ना, इसे हम लोग 2 से ये पूरा समीकरण को हम लोग को गुना करना होगा। ठीक है, तो देखिए 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20, माइनस का माइनस, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8y। ठीक, और फिर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ -2 है। ठीक है, तो यहाँ -2y हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को बटा में हो जाएगा। ठीक है, तो बटा में क्या, 3 है तो 3। ठीक है, और फिर क्या =2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2y के बगल में नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो देखिए अब हम लोग को 3 और 1 का हम लोग को एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 एक बार में आएगा। ठीक है, तो 20 को 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, फिर देखिए 3 एक बार में ही आए तो 8y का 8y ही रह जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ माइनस है, देखिए 3 और 2 को गुना कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये गुना में है ये भागा में है तो गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस का माइनस, ठीक, और 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6y। ठीक है, =2 है तो 2। ठीक है, और बट्टा में 3 था तो बट्टा में 3 आ गया क्योंकि एलसीएम लिए हम लोग 3। ठीक है, और अगर यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, 20 जो है 20 को लिख दीजिए पहले। ठीक है, 20 को लिख दिए। ठीक, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो जुटेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को साइन माइनस कराएगा। देखिए क्योंकि बड़ा में से छोटा घट रहा है। ठीक है, बड़ा के आगे क्या है, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को जोड़ना था, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो नंबर जो चीज़ रहेगा अगर प्लस रहता तो हम लोग को यहाँ प्लस लग जाता, जो कि हम लोग माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है, तो देखिए 8 और 6 14, y का y। ठीक है, बट्टा में 3 है तो 3 दे देंगे। ठीक है, और =2 है तो 2 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 20 को और -14 को एक तरफ रहने दीजिए। ठीक है, 20 - 14y। ठीक है, अब देखिए 2 है तो 2। ठीक है, अब देखिए 3 गुना में है, ये सॉरी भागा में, तो =, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया, 20 - 14y। ठीक, =2 और 3 को गुना करेंगे तो 6। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग को देखते रहना है कि किस टाइप से किस प्रकार से हम लोग का ये समीकरण सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग को भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो समझते जाइएगा, कुछ आप लोग को हार्ड नहीं लगेगा।
तो देखिए हम लोग का यहाँ पर क्या आ गया 20 माइनस 14y इक्वल टू 6, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग y वाला टर्म को एक तरफ ले जाएंगे और नंबर वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ -14y है तो -14y लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो देखिए 20 जो है हम लोग को प्लस में इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -14y इक्वल टू -14, ठीक है। तो माइनस माइनस कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया, y को एक तरफ ले जाने दिए 14 और बटे में क्या है 14, ठीक है। तो ये हम लोग कर दिए एक बार में, यानी y का मान जो आ गया इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब यही जो y का मान आया गाइस, इस मान को जो है ना हम लोग समीकरण क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। रखने पर, ठीक। तो देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था हम लोग को, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 1 जो था गाइस हम लोग का क्या था, देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 था, ठीक है, यही था, ठीक है। तो देखिए हम लोग का जो y का मान निकल कर आया ना, हम लोग 4 के जगह y का जगह हम लोग वहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 3x प्लस 4 का 4 y के जगह 1 आया तो 1 इक्वल टू 10, ठीक है। तो देखिए इसे गुना कर दीजिए, 3x प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 इक्वल टू 10, ठीक है। 3x, अब देखिए ये प्लस का 4 हम लोग इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इक्वल टू के पहले क्या था हम लोग को 10 है, तो 10, ठीक है। तो प्लस का 4 उधर जाएगा, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x इक्वल टू क्या गया, 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 बच जाएगा, ठीक। अब देखिए हम लोग का यहाँ x को अकेले रहने दीजिए, ठीक है। तो 6 3 गुना में इधर जाएगा तो बटे में, तो 3 दूनी 6 दो बार में, ठीक है। तो x का मान निकल कर क्या आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है गाइस हम लोग को विलोपन विधि से जिस टाइप से हम लोग निकाले थे उसी टाइप से हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से भी वही मान निकल कर आया, ठीक है। तो देखिए x का मान हम लोग का आया भी 2 और y का मान क्या आया था तो 1, ठीक है। तो जिस टाइप से हम लोग विलोपन विधि में सॉल्व किए गाइस वही आंसर जो है ना हम लोग को क्या था x में प्रतिस्थापन विधि में भी वही हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी टाइप से जो है गाइस विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल होता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो जो है वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से भी वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण दिया गया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो पहले इस समीकरण को हमें 0 के बराबर कर लेना है। तो 0 के बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इधर लाना होगा और इस संख्या को इधर लाना होगा। तो ये पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई बराबर के इधर ये प्लस में 5 है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। समीकरण हमारा ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको उसी प्रकार कर लेंगे 3x प्लस 2y बराबर के इधर ये प्लस में 8 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा इक्वल टू, ये सब इक्वल टू इधर 0 हो गया। ये हमारा समीकरण चौथा हो गया। तो इस समीकरण में हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 भी है। तो a1 b1 c1 इसमें कैसे है और कैसे पता करेंगे कि कौन a1 है, कौन b1 है और कौन c1 है। देखिए ऊपर वाला जो पहला समीकरण हमारा जो ये वाला समीकरण है, इसी यही लाइन से हमारा क्या हो जाएगा, तो ये a1 हो जाएगा, x के गुना में जो है ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, b के जो y के गुणांक में है वो हमारा b1 हो गया और जो ये हमारा संख्या हो गया ये c1 हो गया। फिर उसी प्रकार a2 b2 c2। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेंगे तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही मतलब आसान होगा, क्योंकि हमें गलत भी नहीं होगा। तो हमारा a1 इस प्रकार से आप लिख के बनाएंगे एग्जाम में तो अच्छे नंबर भी मिलेंगे। तो a1 हमारा a1 x का जो गुना में है वो a1 हो जाएगा, तो x से गुना में 2 है तो 2 हमारा हो गया, a1 कॉमा दे देंगे। फिर इसी लाइन में b1, तो b1 हमारा जो y के गुणांक में, तो y के गुणांक में यहाँ पे y के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे c1, तो c1 हमारा क्या है 5, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक। फिर उसी प्रकार
a2 हमारा क्या है, जो x के गुना में है तो x के गुना में 3 है तो a2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार b2 y के गुना में है तो b2 हमारा हो जाएगा 2। फिर उसी प्रकार -8 हमारा c2 हो जाएगा, c2 क्या हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद, इतना हमें वज्र गुणन विधि में कर लेने के बाद, वज्र गुणन विधि का एक फॉर्मूला है, वज्र गुणन यानी तिरछा तिरछा गुना करके ही वज्र गुणन विधि से कोई इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो वज्र गुणन विधि का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अपने माइंड में आपको रखना है, बस उसी फॉर्मूले से हम लोग वज्र गुणन विधि से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, x में x बटे b1 इंटू c2 माइनस b2 c1, फिर इक्वल टू y वाले में क्या हो जाएगा तो c1 a2 माइनस c2 a1, फिर इस प्रकार एक बचा 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। बस इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और वज्र गुणन विधि से हमारा एक समीकरण जो है बनकर तैयार हो जाएगा और उससे x y का मान इससे निकल कर चला आएगा। तो बस इसी फॉर्मूले पे आप x और y का जो b1 b2 c2 का वैल्यू है वो रखिए, आपका एकदम इक्वेशन तैयार हो जाएगा और x y का वैल्यू भी निकल के चला आएगा। देखिए x वाले में, पहले वाले में क्या है x बटे, तो x बटे b1 इंटू c1 यानी b1 गुने c2 है तो b1 गुने c2। देखिए इसी ये लिखने का फायदा क्या है कि आपको यहाँ पे गलती नहीं होगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन किधर b2 है किधर c2 है, ठीक ना। b1 c2, देखिए b1 कहाँ, यहाँ पे 1 है तो 1 गुने c2 है तो c2, देखिए c2 यहाँ पे -8, यहाँ पे हम -8 लिख लेंगे, माइनस बीच में लगा हुआ है फॉर्मूला में तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या है b2, तो b2 देखेंगे कहाँ पे, b2 यहाँ पे है 2 तो 2 हो जाएगा b2 क्या। उसके बाद क्या है c1, तो c1 यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे -5 हम c1 कर देंगे, हमारा x वाला का टर्म का क्लियर हो गया। अब आएंगे y वाले में, तो y बटे क्या है c1 गुने a2, तो c1 देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे c1 -5 है तो -5 यहाँ पे c1 हो गया। अब उसके बाद फिर क्या है a2 यहाँ पे कितना है तो 2 है, यहाँ पे 2 गुना में है माइनस, यहाँ पे फिर लगाएंगे माइनस है। c2 देखेंगे कहाँ पे -8, उसके बाद a1 क्या है 2 है तो 2। चलिए y का भी हमारा काम हो गया। अब बचा 1 का, लास्ट में 1 बटे a1 इंटू b2, a1 2 है और b2 2 है तो 2 गुने 2 क्या, और उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर a2 इंटू b1, a2 3 है और b1 क्या है, b1 1 है तो गुना में यहाँ पे 1 दे देंगे। तो इसी प्रकार हमें इसी फॉर्मूले पे इस नंबर को लिख लेना है और इसके बाद इसको हमें सॉल्व कर देना है, इससे हमारा x और y के वैल्यू निकल कर चला आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x बटे 1 में -8 से गुना करेंगे तो -8 ही होगा, 8 में 1 से करेंगे तो 8 और माइनस से तो माइनस लगेगा, माइनस है यहाँ पे और 2 गुने -5 है तो माइनस मिलकर सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10। फिर अब y वाले को सॉल्व कीजिए, y बटे 5 दूना 10 और माइनस लगा हुआ है तो माइनस, फिर माइनस में माइनस से गुना होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 8 दूना 16, फिर बराबर है तो बराबर 1 बटे 2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3। इसको सॉल्व करने के बाद फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x बटे यहाँ पे -8 प्लस 10 यानी 10 में से 8 घट जाएगा, क्योंकि 10 प्लस में है 8 माइनस में है, 10 में से 8 घटे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। y बटे 16 में से यहाँ पे 10 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर 1 बटे 1, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे a2 है और a2 का वैल्यू क्या है 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 5 दिया यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो 16 में से 15 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। वो लिखने में यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्योंकि दोनों a1 a2 है तो गलत से लिखा गया, तो इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद फिर क्या करेंगे हम, अब एक बार इस इक्वेशन को इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक ना। तो x बटे 2 इक्वल टू 1 बटे 1 एक बार कंपैरिजन करेंगे, 1 बटे 1 तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो x, 2 में x से करेंगे तो 2, यानी हमारा x का वैल्यू कितना आ गया तो 2 आ गया। फिर एक बार y बटे 1
इक्वल टू 1/1 से कंपेरिजन करेंगे, दोनों को बारी बारी से कंपेरिजन कर लेंगे। तो y में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो y में जब 1 से गुना करेंगे तो y, और 1 में से करेंगे तो 1, यानी हमारा x का वैल्यू आ गया 2 और एक y का वैल्यू आ गया 1। मतलब इसी प्रकार से हमें x और y के वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। देखिए इस तरह से दिया बनाने के लिए क्यों कहेगा, क्योंकि एग्जाम में जो है वज्र गुणन विधि से भी बोला जा सकता है। आपको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को, समीकरण को बोला जा सकता है कि वज्र गुणन विधि से समीकरण को सॉल्व कीजिए, विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। तो कोई भी विधि से दे दे, बस आपको वीडियो को देख करके अच्छे से समझ लेना है कैसे बनेगा वज्र गुणन विधि से। तो इसी प्रकार से वज्र गुणन विधि से बनेगा, और इस फॉर्मूले को आपको अपने माइंड में रखना है। इस वाले फॉर्मूले को अपने माइंड में रखिए और बस आपका वज्र गुणन विधि से कोई भी समीकरण हल हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया हो। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।